हमारे ऑफिस से इन 2 दिनों में 2 नोटिस इशू हुए हैं। जो कल नोटिस इशू हुआ था पब्लिक नोटिस, वो उन लोगों के लिए था जो कमर्शियल व्हीकल्स को ऑन करते हैं। कमर्शियल व्हीकल्स जो हैं उनकी कुछ मैंडेटरी रिक्विजिट्स हैं। रोड पे चलने से पहले उनको वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपडेट रखने होते हैं, जिनमें आपका एक आरसी का टोकन है, एक आपकी फिटनेस सर्टिफिकेट है और एक परमिट है। ये तीनों चीज़ें जब तक आपकी गाड़ी की अपडेट नहीं होंगी एज ऑन डेट, तब तक आप गाड़ी नहीं चला सकते रोड पे। तो हमने जब वाहन से ये लिस्ट निकालने की कोशिश की डिफ़ॉल्टर्स की, तो हमने देखा कि अराउंड 600 to 700 व्हीकल्स जो हैं पुंछ डिस्ट्रिक्ट में हैं, जिनके डॉक्यूमेंट्स एज ऑन डेट अपडेटेड नहीं है। तो उन्हीं के लिए हमने कल एक पब्लिक नोटिस निकाला, जिसमें हमने उनको 7 डेज़ का टाइम दिया है कि वो 7 डेज़ के अंदर अपनी डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करें। वो वाहन पोर्टल पे जाएं, वहाँ अपनी गाड़ी का नंबर डालें, वो देखें कि फ़िटनेस की कितनी फ़ीस पेंडिंग है, कब से उन्होंने फ़िटनेस नहीं करवाई है, वो फ़िटनेस की फ़ीस भरें। उसके बाद ट्रायल ग्राउंड में आ जाएँ, वहाँ उनकी गाड़ी को इंस्पेक्ट किया जाएगा और उनको अकॉर्डिंगली फ़िटनेस सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। इसी तरह वो परमिट की फ़ीस भरें, परमिट को एज ऑन डेट रिन्यू करें और आरसी का टोकन भरें। सेकंड जो नोटिस हमने इशू किया है वो आज किया है, दैट इज़ रिगार्डिंग री रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स। जो भी लोग आउटसाइड यूटी से, दिल्ली से, चंडीगढ़ से, हरियाणा से, इंडिया के किसी भी पार्ट से गाड़ी लाते हैं और यहाँ पे हमारी यूटी में लेके आते हैं, और स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें नोट करने का ये है कि वहाँ से उनकी एनओसी इशूड होती है, जो कंसर्न ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने वहाँ से एनओसी इशू की होती है और उनके वाहन पोर्टल से वो गाड़ी उतर चुकी होती है। उनको मैंडेटरी है कि वो यहाँ गाड़ी चलाने से पहले उस गाड़ी को री रजिस्ट्रेशन मार्क लगाएं। उनकी एनओसी तो वैलिड होती है 6 months to 1 year, बट उनको विद इन ए पीरियड ऑफ 7 days जब वहाँ से एनओसी इशू हुई है, यहाँ पे अप्लाई करना होता है फॉर री रजिस्ट्रेशन मार्क। अगर वो पुंछ के रहने वाले हैं, पुंछ डिस्ट्रिक्ट के, आधार के बेसिस पे उनको इस ऑफिस में आना है, अपनी गाड़ी को लाना है, इंस्पेक्ट करवाना है, उनकी एनओसी के बेसिस पे उनको री रजिस्ट्रेशन मार्क यहाँ का दिया जाएगा। उसके बाद वो गाड़ी चलाएं। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने एनफोर्समेंट ड्राइव्स जो हैं वो की हैं। कल हमने अजोट में किया, आज हम पुंछ सिटी में कर रहे हैं और ये 4 days a week हम करेंगे एनफोर्समेंट ड्राइव। और जिसकी भी गाड़ी जो कमर्शियल व्हीकल है एज ऑन डेट अपडेटेड कागज़ के साथ नहीं होगी और बाहर की स्टेट्स की गाड़ियाँ यहाँ होंगी जिनकी एनओसी वहाँ से इशूड है, मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको कि जिनकी एनओसी वहाँ से इशूड है, वो वहाँ के पोर्टल से उतरी और यहाँ पे भी नहीं, ठीक है। ये सिक्योरिटी कंसर्न भी है। तो उन गाड़ियों को स्पेसिफिकली मैं बता रहा हूँ कि 7 days के अंदर आप यहाँ आएँ, वो गाड़ी लेके आएँ, इंस्पेक्ट करवाएं, एनओसी लेके आएँ, अपना आधार कार्ड लेके आएँ, यहाँ की फीस भरें और यहाँ का रजिस्ट्रेशन मार्क लें। अगर वो नहीं करेंगे तो दे विल बी सीज्ड, दे विल बी इम्पाउंडेड एज पर द प्रोविजंस ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट और हम उनको स्क्रैप करेंगे। तो प्राइवेट व्हीकल भी है जो, देखिए प्राइवेट व्हीकल्स भी हैं, उनकी वैलिडिटी 15 years होती है। जब आप गाड़ी नहीं लेते हैं, आप 9% टोकन टैक्स भरते हैं, उसकी वैलिडिटी 15 years होती है। जब आप 15 साल से ऊपर गाड़ी हो जाती है, वी हैव ए प्रोविजन, वी एक्सटेंड इट्स लाइफ बाय 5 years, बट उसके लिए आपको ऑफिस में आना है, उसकी फीस भरनी है, आपकी गाड़ी इंस्पेक्ट करेंगे, हम देखेंगे अगर उस कंडीशन में है कि वो रोड वर्दी है, हम उसको 5 years के लिए एक्सटेंड करेंगे। बट यहाँ पे गाड़ियाँ हैं लोगों की 15 साल से ऊपर हो चुकी हैं और वो चला रहे हैं, उनका टोकन भी नहीं भरा है, उनकी वैलिडिटी एक्सपायर्ड है, तो उनको भी हम देखेंगे। अगर हमें रोड पे मिलती हैं चलते हुए जिनकी वैलिडिटी एक्सपायर्ड है तो विल सीज देम।